हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। मैं अनिल सर आज आप लोगों को फ्यूज बताने जा रहा हूँ। फ्यूज क्या है, फ्यूज की क्या आवश्यकता है, फ्यूज का क्या कार्य प्रणाली है, कैसे कार्य करता है फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर जो है कितने प्रकार का होता है, और भी फ्यूज से संबंधित जो जानकारी है वो सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो है फ्यूज से संबंधित जो भी सस्पिशन हो आपका वो सारा दूर हो जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि जो है बाकी लोगों के बीच में भी हमारा ये वीडियो जा सके। और यदि आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो है आपको लेटेस्ट वीडियो हमारा मिलता रहे। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा फ्यूज क्या है। फ्यूज जो है आखिर है क्या। देखिए, चूंकि यह खास करके हमारा जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी चाहे इलेक्ट्रीशियन है, हमारा वायरमैन है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारा ICTSM है, ये बहुत सारे ट्रेड में जो है ट्रेड के छात्र जो है जो ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे तो फ्यूज जो है हर एक घर में यूज होने वाला चीज़ है। हर एक घर में जो है बिजली का यूज होता है तो हर एक घर में जो है लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। लेकिन चूंकि आप टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो फ्यूज है क्या, फ्यूज की जो है क्या आवश्यकता है। तो फ्यूज जो है, देखिए, फ्यूज जो भी हमारे घर के अंदर का जो सर्किट है उस सर्किट का सबसे कमजोर भाग होता है। जो भी हमारे घर के अंदर में जितने भी सारे वायर लगाते हैं, सारे एक्सेसरीज लगाते हैं, उसमें से फ्यूज जो है यह हमारा सबसे कमजोर भाग है। इसलिए इसको कमजोर रखा जाता है कि हमारे घर के अंदर में कहीं पर भी कुछ होता है तो यहाँ से हमारा फ्यूज उड़ करके हमारा सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारे बाकी एक्सेसरीज को जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। तो फ्यूज की आवश्यकता हमारा क्यों है, फ्यूज हम क्यों लगाते हैं। देखिए, हमारे घर में जो है जो भी लोड्स है, लोड करने का मतलब चाहे घर में हमारा आप फ्रिज यूज करते हैं, घर में हीटर यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, घर के अंदर आपका वायरिंग है, सारा वायरिंग लगने के बाद ही जो है सारा जो है आपका कनेक्शन होता है और सारा चीज़ चलता है। तो यदि आप फ्यूज नहीं लगाते हैं तो आपका जो घर में अगर लोड अधिक हो जाता है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर फ्यूज नहीं है तो आपका वायर है तो वायर जो है गल जाएगा, वायर में आग पकड़ लेगा, वायर जल जाएगा। आपका बाकी जो है किसी के साथ में जो है अगर अर्थिंग के साथ में हमारा फेज का कनेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो है अत्यधिक धारा का प्रवाह होता है और आपका जो है वायर को डैमेज कर देगा। तो आपका जो है घर के अंदर में जो भी एक्सेसरीज लगा हुआ है वो डैमेज नहीं हो, वो खराब नहीं हो, वो सुरक्षित रहे, इसलिए जो है आपको फ्यूज लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्यूज जो है यह, चूंकि आपको बता दिए कि फ्यूज क्या है, सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे कमजोर भाग है सर्किट का। तो वो वहां पर में क्या होता है, जब आप लोड ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे घर में आपका लोड मान लीजिए दिए हुए हैं 5 एम्पियर का और 5 एम्पियर से ज्यादा का लोड लगा देते हैं, 6 एम्पियर का लगा देते हैं, 7 एम्पियर का लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये फ्यूज अगर 5 एम्पियर का लगाए हुए हैं तो 5 एम्पियर का फ्यूज उड़ जाएगा और आपके जो है घर के सप्लाई को बंद कर देगा। तो आपके जो भी एक्सेसरीज है उसमें जो है कुछ अगर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में आपको जो है उसका सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर आप फ्यूज नहीं लगाते हैं तो आपका जो है एक्सेसरीज सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए फ्यूज जो है बहुत जरूरी है और फ्यूज जो है हम लोगों को लगाना चाहिए। अब देखते हैं कि यह फ्यूज हमारा कैसे कार्य करता है, इसका कार्य प्रणाली क्या है। और यह फ्यूज जो है हमारा क्या है कि यह करंट का जो है, फ्यूज में जो है जितना ज्यादा करंट प्रवाहित होता है वो उतना ज्यादा हीट का उत्पत्ति होता है। हीट का जो है करंट का वर्ग के समानुपाती जो है हमारा हीट होता है। उसको जैसे हमारा H समानुपाती I², मतलब जितना ज्यादा हमारा सर्किट में से करंट प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो है उस सर्किट में हीट उत्पन्न होगा। तो चूंकि सर्किट का जो है हम सबसे कमजोर भाग रखते हैं फ्यूज, तो
तो फ्यूज जो है क्या होता है, फ्यूज का प्रॉपर्टी है, इसका गलनांक जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा कम होता है। अब जब इसमें से जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, यहाँ हीट का उत्पत्ति होगा, और जब ज्यादा हीट का उत्पत्ति होगा तो फ्यूज जो है कमजोर भाग है, वो फ्यूज हमारा क्या होगा, गल जाएगा तो हमारा सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है फ्यूज जो है हमारा कार्य करता है। अब देखिए फ्यूज तो जैसे सारा हमारा जो सर्किट होता है, इस घर में जो भी वायरिंग होता है उसमें हम एक क्वेश्चन भी आता है आप लोगों का कि फ्यूज को जो है सीरीज में लगाया जाता है या पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये जान लीजिए कि फ्यूज को जो है हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। तो सर्किट का सीरीज में लगा हुआ रहने से क्या होगा कि आपका जैसे ही कहीं कुछ हुआ तो फ्यूज उड़ गया तो पूरा घर का अंदर का सारा सप्लाई जो है आपका बंद हो जाएगा। चाहे वो आप अपने घर में लगाए हुए हैं, चाहे कोई मशीन में लगाए हुए हैं, मशीन के लिए लगाए हुए हैं, कोई प्लांट में लगाए हुए हैं, जहां भी आपका फ्यूज लगा हुआ है तो आपका ये फ्यूज जो है उड़ जाएगा जनरली। उसके बाद जो है आप देखिए हमारा फ्यूज वायर जो है हम किसको कहेंगे, फ्यूज वायर। तो फ्यूज के लिए जो हम फ्यूज, एक तो देखिए फ्यूज जो है अलग अलग टाइप का, हम फ्यूज का जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि हाँ फ्यूज अलग अलग टाइप का जो है क्या है। तो फ्यूज में जो है उसका वायर बांधा जाता है, एक तार बांधा जाता है, जिस तार के माध्यम से जो है हमारा करंट प्रवाहित होता है और वो फ्यूज जो है उड़ता है। तो जो वायर का प्रयोग करते हैं उसी को बोला जाता है हमारा फ्यूज वायर। फ्यूज के लिए जो तार का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है हमारा फ्यूज वायर। अब देखिए कि फ्यूज वायर में जो है कौन कौन सा हमारा तार का, जनरली जो है हम लोगों का 2 प्रकार का जो है फ्यूज वायर प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारा लेड टिन एलाई, इसमें जो है लेड और टिन का जो है मिश्रण रहता है, लेड और टिन एलाई। और दूसरा है हमारा टिन्ड कॉपर वायर। तो ये 2 तरह का जो है हम लोग वायर यूज करते हैं। ऐसे तो फ्यूज वायर में जो है आपका सबसे अच्छा जो है कंडक्टर माना जाता है हमारा सोना है, चांदी है। तो सोना बहुत कॉस्टली होने के कारण से हम लोग जो है उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। चांदी है, चांदी भी हमारा अच्छा कंडक्टर है, उसका भी यूज जो है हम लोग फ्यूज के रूप में करते हैं। लेकिन वो सेंसिटिव जहाँ पर में हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है तो वहां पर में हम लोग जो है चांदी का जो है फ्यूज वायर भी प्रयोग किया जाता है। वो सभी जगह पर में जनरली प्रयोग नहीं होता है। जनरली जो सभी जगह पर प्रयोग किया जाता है वो लेड टिन एलाई और टिन कॉपर वायर का जो होता है यही प्रयोग होता है सभी जगह पर में। चांदी क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसका जो है मौसम का भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, तो उसका प्रयोग जो है हम लोग जानवर के सेंसिटिव वाला में करते हैं। और क्लोज कॉस्टली होता है इसलिए बहुत कम यूज होता है, और क्लोज टाइप वाला में होता है। जैसे ओपन टाइप का फ्यूज होता है, क्लोज टाइप का फ्यूज होता है। तो ओपन टाइप वाला में जो बाहरी एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है, और क्लोज टाइप में जो है हमारा बाहरी एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाता है। तो हमारा ये जो लेड और चूंकि चांदी का जो है महंगा होने के कारण से हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा लेड और टिन है यह जो है हमारा मार्केट में इजीली मिल जाता है और सस्ता होता है, इसलिए इसका यूज जो है हमारा ज्यादा होता है। लेकिन हाँ हम लोग जो ये लेड टिन का है जनरली जो है 5 एम्पियर तक के लिए जो है फ्यूज में जो है हम लोग लेड टिन का जो है राय का यूज करते हैं। इसमें जो है हमारा लेड का मात्रा और टिन का मात्रा जो है आपका लेड जो है आपका 37% और टिन जो है 63%। ये जो है लेड और टिन का जो है इसमें मिश्रण रहता है, इसका जो है दोनों को मिलाकर रखे और बनाया जाता है। और टिन कॉपर जो है, ये टिन कॉपर जो है आपका कॉपर का जो तार रहता है उसी तार को टिनिंग किया हुआ रहता है, टिन कॉपर वायर मिलता है। इसका प्रयोग जो है हम लोग फ्यूज वायर के रूप में करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूज से की क्या आवश्यकता क्या है, फ्यूज का क्या कार्य प्रणाली है, कैसे कार्य करता है, फ्यूज वायर किसको कहेंगे हम लोग, फ्यूज वायर में कौन कौन सा वायर का प्रयोग करते हैं। अब जो है फ्यूज से संबंधित और भी हमारा टॉपिक है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए आगे अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज का करंट रेटिंग क्या होता है, उसके बाद हमारा फ्यूजिंग करंट, और हमारा है फ्यूजिंग फैक्टर, और एक है फ्यूजिंग एलिमेंट। तो ये फ्यूज से संबंधित जो है हमारा 4 जो है पॉइंट है, हम इसके बारे में आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये देखते हैं कि करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज का जो है करंट रेटिंग जो है किसको कहेंगे हम। तो देखिए कोई भी हमारा जो फ्यूज है
उस फ्यूज से होकर के हमारा जो है सुरक्षात्मक मतलब सेफ करंट कितना एम्पियर तक के उसमें से प्रवाहित हो सकता है, वही उसका जो है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज कहलाता है। अगर मान लीजिए हमारा जैसे कोई वायर है, फ्यूज वायर है, उसके अंदर से अगर 5 एम्पियर तक के जो है धारा प्रवाहित होता है तो वह जो है उसका फ्यूजिंग जो है करंट रेटिंग जो है फ्यूज का करंट रेटिंग जो है 5 एम्पियर हो गया। अर्थात 5 एम्पियर तक के उसमें से फ्यूज वायर में से आसानी से करंट को वो प्रवाहित होने देगा। तो ये कहलाएगा आपका जो है करंट रेटिंग। अब दूसरा है हमारा फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट हम किसको कहेंगे? तो वह करंट जैसे कोई भी फ्यूज वायर है जिसमें से जैसे 5 एम्पियर तक के करंट को सुरक्षित करंट को उसको जाने दिया, अब 5 एम्पियर से ऊपर का करंट जैसे ही जाता है तो वो उसको जो है फ्यूज को उड़ा देता है। तो वो उसका होता है हमारा फ्यूजिंग करंट। मतलब वह करंट, वह धारा जिसमें हमारा फ्यूज उड़ जाए तो वो कहलाएगा हमारा फ्यूजिंग करंट। और वह करंट जिसमें हमारा सेफ करंट, वह फ्यूज रेटिंग उसको कहेंगे जिसमें हमारा सेफ करंट जो है प्रवाहित होगा। तो सेफ करंट प्रवाहित होगा वो कहलाएगा हमारा करंट रेटिंग। और जिस करंट पर हमारा वो फ्यूज उड़ जाएगा वो कहलाएगा हमारा फ्यूजिंग करंट। अब देखिए फ्यूजिंग करंट जो है वह 3-4 उसका यह कारक है जिस पर कि वो हमारा फ्यूजिंग करंट डिपेंड करता है। फ्यूजिंग करंट आपका डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर के ऊपर में, वातावरण के ऊपर में। फ्यूजिंग करंट जो है आपका डिपेंड करेगा उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका मोटाई है तार का, उसके ऊपर में तार का कितना मोटाई है, कितना पतला है, उसके ऊपर भी आपका जो है ये डिपेंड करेगा फ्यूजिंग करंट। आपका फ्यूजिंग करंट जो है ओपन में यूज कर रहे हैं कि क्लोज में यूज कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है आपका फ्यूजिंग करंट। दूसरा है आपका जो है जैसे एक वायर लगाते हैं फ्यूज वायर के रूप में और उसको क्या करते हैं आप 2 वायर बांध दिए, तो आप समझते हैं कि उसका जो है एक वायर से अगर 5 एम्पियर करंट जाता है तो 2 वायर बांध दिए तो 10 एम्पियर करंट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी डिपेंड करता है हमारा, ये जो है हमारा 1.7 टाइम्स होता है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर 2 जो है आप यूज करते हैं तो एक से जो है अगर 5 एम्पियर जाता है तो अगर 2 यूज करेंगे तो 10 नहीं होगा, वो उसको 5 × 1.7 मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल 5 अगर एक वायर से जा रहा है और अगर 2 वायर यूज किए हैं तो आप सोच रहे हैं कि अगर 10 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा तो ये 10 एम्पियर करंट कभी प्रवाहित नहीं होगा इसमें से। ये जो है इसको 5 को जो है आप 1.7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जो है 8.5 एम्पियर। इसका मतलब यह आपको 8.5 एम्पियर करंट तक ही जो है के लिए यह जो है आपको ये हो गया आपका क्या फ्यूजिंग करंट। दैट मीन्स 8.5 एम्पियर अगर आपका उसमें से जो है धारा प्रवाहित होता है तो आपका फ्यूज जो है उड़ जाएगा। तो फ्यूज आपका फ्यूजिंग करंट जो है यह डिपेंड करता है, ये 3-4 आपका जो है कारण हो गया, जो आपका उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, आपका उसका टेम्परेचर हो गया, आपका एटमॉस्फेयर का जो है प्रभाव हो गया, उस पर में डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका जो है कितना कंडक्टर यूज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इन सब चीज पर में जो है हमारा इसका फ्यूजिंग करंट जो है डिपेंड करता है। अब जो है आपका एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आएगा कि फ्यूजिंग फैक्टर किसको कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर, तो फ्यूजिंग फैक्टर देखिए आपका जो ये फ्यूजिंग करंट है और फ्यूजिंग करंट ऑफ वायर, मतलब जो वायर प्रयोग कर रहे हैं उस वायर का फ्यूजिंग करंट कितना है और उसमें भाग दे देना है आपको उसका करंट रेटिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फ्यूज का जो है अगर फ्यूजिंग करंट जो है आपका मान लीजिए फ्यूजिंग करंट मान लीजिए कि 6 एम्पियर, ठीक है, और आपका करंट रेटिंग जो है उसका 5 एम्पियर है, तो ये जो है जब भी आप निकालिएगा फ्यूजिंग फैक्टर तो उसको 6/5 हो जाएगा आपका। मतलब फ्यूजिंग करंट में से जो है आपको भाग दे देना है करंट रेटिंग का। फ्यूजिंग करंट में करंट रेटिंग का भाग दे दिए तो आपका हो गया यह जो है फ्यूजिंग फैक्टर। तो अलग अलग यह जो है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का जो है फ्यूजिंग फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूजिंग फैक्टर। अब है हमारा फ्यूजिंग एलिमेंट। तो फ्यूजिंग एलिमेंट किसको कहेंगे? फ्यूजिंग एलिमेंट वर्ड अगर आपको मिलेगा तो आपको यह समझना है कि जो फ्यूज के लिए जो वायर यूज कर रहे हैं वही वायर जो है हमारा कहलाता है फ्यूजिंग एलिमेंट। फ्यूज के लिए प्रयोग किए जाने वाला वायर क्या कहलाएगा हमारा फ्यूजिंग एलिमेंट। तो ये जो है हमारा फ्यूज से संबंधित कुछ जो है टॉपिक था, उस पर में हम डिस्कशन किए।
तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्यूज में देखिए हमारा फ्यूज जो है 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है हमारा ओपन टाइप फ्यूज, एक कहलाता है हमारा सेमी क्लोज टाइप फ्यूज और एक कहलाता है हमारा क्लोज टाइप फ्यूज। ये 3 प्रकार का जो है हमारा फ्यूज होता है। ओपन टाइप जो हमारा फ्यूज होता है, यह फ्यूज जो है देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका जो है लाइन आ रहा है, ठीक है, ये लाइन आ गया है और ये जो है आपका इधर जो है आपका लोड है और आपका जो है यहाँ पर में फ्यूज वायर बांध दिए, तो ये जो है आपका कहलाता है ओपन टाइप फ्यूज। मतलब यह पूरा खुला हुआ है, यह बंद नहीं है, यह ऊपर से ऊपर दिखाई देते रहेगा। और इस टाइप का फ्यूज में जो है बांधने में जो है हम लोगों को बहुत कठिनाई होता है, क्योंकि देखिए जिधर लाइन है, लाइन साइड में हमेशा जो है लाइन आपका जुड़ा हुआ ही रहेगा, तो चालू लाइन में जो है आपको ये फ्यूज बनाने में जो है कठिनाई होगा, आप ये फ्यूज नहीं बदल सकते हैं चालू लाइन में। हाँ, अब हमारा है दूसरा सेमी क्लोज टाइप। जनरली जो है हम लोग घर में जितना भी हम लोग यूज करते हैं फ्यूज, वो जो है सेमी क्लोज टाइप के फ्यूज यूज करते हैं। इसमें हमारा है देखिए फ्यूज कट आउट और एक फ्यूज किट कैट, ये 2 टाइप का जो है फ्यूज जो है हम लोगों का घर में यूज होता है। तो फ्यूज कट आउट वाला जो है वो भी अब लगभग जो है बंद हो गया है, क्योंकि फ्यूज कट आउट वाला फ्यूज जो है पहले यूज होता था। फ्यूज कट आउट टाइप का फ्यूज जो है पहले इस ढंग का जो बना आता था और उसमें जो है लोग इस ढंग से जो है बांधते थे फ्यूज। तो ये जो है लगभग बंद हो गया है, वो अब भी जो है नहीं है। अभी जनरली जो है हम लोग का ये किट कैट फ्यूज जो है यही जो है घर वगैरह में यूज होता है, किट कैट फ्यूज। इसका जो है इसके अंदर में जो है ऊपर से हम लोग फ्यूज दिखाई नहीं देता है, फ्यूज वायर 2 भाग रहता है उसका। एक उसका नीचे वाला भाग जो है वो कहलाता है हमारा फ्यूज बेस, जो नीचे वाला भाग है उसको कहते हैं फ्यूज बेस, और जिसमें हम लोग ऊपर से फ्यूज फिट करते हैं वो कहलाता है फ्यूज कैरियर। जिसमें से फ्यूज वायर जो है जिसमें हम बांधते हैं उसको कहते हैं हम लोग फ्यूज कैरियर। तो फ्यूज का जो है जो किटकैट टाइप का फ्यूज होगा, ये किटकैट फ्यूज, ये जो है आपका इसका 2 भाग हो गया। आपका नीचे वाला जो है फ्यूज बेस और ऊपर वाला जिसमें हम वायर बांधते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज कैरियर। तो यह जो है घरों में जो है हमारा सबसे ज्यादा यही यूज होता है, क्योंकि यह जो है एक प्रकार से जो है हमारा सुरक्षित भी रहता है, क्योंकि ये बंद रहता है। ओपन वाला में तो हमको चेंज करना जो है कठिन है, लेकिन इसमें जो है हमारा आसान है। अब हमारा तीसरा है हमारा क्लोज टाइप। क्लोज टाइप फ्यूज जो है यह जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है कार्टेज फ्यूज और एक कहलाता है एचआरसी फ्यूज। तो कार्टेज फ्यूज जो है ये दोनों बंद रहता है। इसके अंदर में जो है जैसे हमारा कार्टेज फ्यूज है तो वो ऊपर से जो है चिकनी मिट्टी का जो है कवर बनाया हुआ रहता है और दोनों साइड पर में मेटल पार्ट्स लगा हुआ रहता है और उसके अंदर से जो है हमारा फ्यूज वायर गया हुआ रहता है। तो इस वायर में जो है क्या होता है कार्टेज फ्यूज में आप एक जैसे ग्लास लगा हुआ रहेगा साइड से, उसमें से आप देख सकते हैं कंडीशन की फ्यूज सही है या उड़ गया है, उसमें दिखाई दे देगा आपको। उसके अंदर में जो है कोई मटेरियल नहीं रहता है। हाँ, एचआरसी फ्यूज जो है एचआरसी का फुल फॉर्म एग्जाम वगैरह में पूछता है। एचआरसी का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये फ्यूज जो है बल्ब टाइप का है। यह भी जो है चिकनी मिट्टी का जो है हमारा पूरा ऊपर से कवर लगा हुआ रहता है और साइड में मेटल पार्ट्स रहेगा, लगाने वाला रहेगा, जिसमें हम लोग फिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एचआरसी फ्यूज। इसके अंदर में जो है बालू का जो है सैंड, सूखा सैंड, रेती जो है भरा हुआ रहता है। फ्यूज भी आपका उड़ेगा तो उसका स्पार्किंग वगैरह जो है बाहर नहीं आएगा, वो उसी के अंदर में रह जाएगा। तो ये जो है हमारा एचआरसी फ्यूज हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है पूरा इस वीडियो में देखें कि हमारा फ्यूज क्या है, फ्यूज का क्या आवश्यकता है, उसका कहाँ कहाँ यूज है, कैसे हम उसका जो है प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित क्या क्या डेफिनेशन है हमारा, और वो फ्यूज जो है कितने प्रकार का होता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में जो है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जो है आप इसको लाइक और शेयर करें, ताकि जो है बाकी स्टूडेंट्स भी जो है इस चीज़ को देखें, समझें और पढ़ सकें। थैंक यू।